लगता है अब इस ममलखा के धरती पर अध्यात्म की गंगा बहेगी, मुझे यह ज्ञात हो रहा है। अब मैं विशेष आपको क्या कहूं, आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि समय। आप लोगों ने कल को सुना था कि भगवान भूत भावन भोले शंकर हिमालय की कंदराओं में तप के लिए चले गए, तपस्या के लिए चले गए, और तपस्या ऐसी हुई ना कि उसे समाधि लग गई। क्यों न लगेगी, जिनकी पत्नी उनके बाद से बाहर हो जाए, यज्ञ कुंड में आग लगा के समाप्त हो जाए, घर कुटुंब परिवार है नहीं उन्हें, जटाजूट धारण करने वाले, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, उनके इष्ट के बारे में कोई गलत सलत बोले तो क्यों न समाधि लिया जाए। एकांत वास कर लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और इधर याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भूत भावन भोले शंकर 87,000 वर्षों तक समाधि में लग गए। जब समाधि में लग गए, इधर राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ। राक्षस तारकासुर को वरदान था कि वो संसार में उसे कोई मार ना सके। उसे कौन मारेगा? तो शिव जी के अंश से उत्पन्न पुत्र ही मारेगा। अब बताइए, शिव जी है समाधि में, उसका पुत्र कहां से आएगा? जब तक उसकी विवाह न होगी तो उसका पुत्र कहां से होगा? तो जब तक विवाह न होगी तो पुत्र कहां से होगी? विवाह तो जरूरी है, और विवाह के लिए एक दुल्हा चाहिए, एक दुल्हन चाहिए। तो दुल्हा तो वहां हिमालय के कंदरा में तप कर रहा है, समाधि लग गई है। अच्छा, दुल्हा को तो प्रेजेंट है, चलो उपस्थित कर लेंगे मना के, लेकिन दुल्हन तो अभी पैदा हुई नहीं हुआ है। दुल्हन कोई है दूसरा नहीं, वो तो जगत जननी जगदम्बा है। वो तो जन्म लेती नहीं है, वो तो प्रकट होती है। राम जी भी प्रकट हुए थे, कृष्ण जी भी प्रकट हुए थे, जगदम्बा भी प्रकट हुई थी, जन्म नहीं लिए हैं। वो आदि शक्ति है ना, उसको जन्म देने वाला कौन होगा? हाँ, पिता और माता का श्रेय भले मिल सकता है, लेकिन जन्म उसे कोई नहीं दे सकती। वो खुद जगत जननी जगदम्बा है। तो सारे देवता मिलकर के जगत जननी जगदम्बा का आवाहन करें। हो सकता है मेरे अंदर का राक्षस भी इनके आवाहन से मर जाए। पहले राक्षस होते थे, मानव होते थे, दानव होते थे, और अब जो है इस कलिकाल में इसी शरीर में दानव भी है, राक्षस भी है, मानव भी है। तो उस दानव को मारने के लिए नाम का सहारा लेना पड़ता है प्यारे। और आइए हम आप सभी मिलकर इस जगत जननी जगदम्बा का स्तुति करते हैं देवताओं के साथ मिलकर। और सारे देवता लोग मां का आवाहन कर रहे हैं। कैसे? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज अष्टभुजाधारी प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। और अपने ही मुखार वृंद से बोलने लगी, हे देवताओं, हे विष्णु, हे महेश, हे नारद, हे इंद्र, हे अरुण, हे वरुण, आप किसी कारण से मुझे पुकारे हैं? आप लोगों पर क्या विपत्ति आ गई? किस कारण से हमें पुकारे हैं? कृपा करके मुझे बताने का कार्य करें। सभी देवता हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे मां, आप तो जगत को तारने वाली हो, जगत जननी जगदम्बा हो, कृपा करके मेरे दुख का निवारण कीजिए मां। आप नहीं करेंगी तो कौन करेंगी? क्योंकि कहा है संसार में कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कभी कुमाता नहीं होती। संसार में कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कभी माता, कभी कुमाता नहीं होती। कभी जाके पूछिएगा किसी बदमाश बदचलन बच्चे के मां से कि
तेरा बेटा को कोई मार देगा तुमको अच्छा लगेगा? बोले नहीं, जैसा भी है मेरा बेटा है। लेकिन उस बेटे से पूछिएगा तो कहेगा मर जाए बुढ़िया तो आजे मर जाए, कल का आजे मर जाए तो खत्म हो जाएगा। सोचिए, जिस माँ ने 4 बेटे को पाल पोस कर जवान कर दिया, विवाह शादी कर दिया, माँ और पिता ने आज उस 4 बेटे से एक माँ पाली नहीं जाती है। हिस्सा कर देता है, 1 महीना तुम खिलाओ, 1 महीना हम खिलाएंगे, 1 महीना हुआ खिलाएगा। बाहर है बेटा, इस बेटा से बढ़िया सिल्वर का लोटा होता है जो कभी भी आधा दाम दे देगा। सिल्वर का लोटा अगर भांग जाए, फट जाए तो वह आधा दाम दे देगा, लेकिन ऐसा बेटा नहीं चाहिए, धुंधकारी बेटा ना चाहिए। चाहिए कैसा बेटा? तो श्रवण कुमार जैसा बेटा। सब कोई चाहता है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहन, बेटे को श्रवण कुमार मत बनाना, अपने पति को श्रवण कुमार बनाओ। आपके यहाँ खुद श्रवण कुमार बन करके कोई पैदा हो जाएगा। आप अपने पति को श्रवण कुमार बनाइए, अपने पति को कहिए कि माँ बाप की सेवा करे। आपके यहाँ खुद श्रवण कुमार बन के कोई ना कोई दिव्य आत्मा उत्पन्न हो जाएगा और आपका खूब सेवा करेंगे। कुपुत्र नहीं कभी होगा। याद रखना माता, अपने पति को श्रवण कुमार बनाइए। आज सारे देवता विनती कर रहे हैं माँ से कि हे माँ, मेरा निवारण करो कष्ट का। सारे देवता की बात सुनकर माँ, कहता है ना, माँ का हृदय कैसा होता है? नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। अगर हमें अभी भी, आपको भी कहीं जोर से चोट लग जाए तो आप किसको पुकारते हैं? सही बोलिएगा तो। जोर से अगर चोट लग जाए, माँ। जोर से अगर चोट लगता है कहीं तो माँ को पुकारते हैं। छोटा बच्चा कहीं गिर जाए तो वो सबसे पहले माँ को ही पुकारते हैं, माँ, या जिस भाषा में बोलते हैं मैया, जैसे भी बोलते होंगे, माँ। क्यों? क्योंकि माता का उस बच्चे पर सिर्फ एक बार हाथ फेरा जाए ना तो सारे दर्द गायब हो जाते हैं। हम भी जब छोटे थे, जब दौड़ करके कहीं गिर जाते थे, माँ का इकलौता बेटा था, दौड़ के कहीं गिर जाते थे जब ना, तो रोने लगते थे। हम भी, आप भी रोते होंगे। माँ झट से गोद में उठा करके बैठ जाती थी, काहे कि इकलौता बेटा था, और अपना आंचल उड़ा करके दूध पान करवाती थी। सब दर्द छू मंतर गायब। लेकिन किन्हीं का नजर पड़ गया, विधाता ने ऐसा हमारे ऊपर पहाड़ तोड़ दिया कि बचपन में ही, उस 5 बरस की अवस्था में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। और आज उस माँ को पाने के लिए दर दर भटक रहा हूं, लेकिन वो माँ नहीं मिलती। कभी खोज रहा हूं। अखरता है जब हम फूल परिवार बैठ करके खाना खाते हैं और माँ का स्थान जब रिक्त पाते हैं तो लगता है कि हाय रे जिंदगी, क्यों माँ के बदले में मुझे ले लेता, मुझे क्यों छोड़ दिया रे विधाता। ऐसा लगता है। मैं उस बच्चे से निवेदन करूंगा, उस नौजवान बच्चे से, संसार में सबको त्याग देना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी त्यागना ना प्यारे, क्योंकि संसार में सभी वस्तु खरीदी जाती है, लेकिन माँ और पिताजी खरीदी नहीं जाती। ये मिलने वाला नहीं है। उसका सम्मान करो, यही आपका ईश्वर है, यही परमेश्वर है, यही सब कुछ है। जिसने माता पिता का सम्मान न किया, उसे संसार में जीने का कोई हक नहीं है। मुझे तो माँ नहीं, लेकिन माँ का नाम है। उन्हीं के नाम से मैं एक सुंदर सा ट्रस्ट बनाया हूँ। जनमानस के लिए मैं सोचा था उसी समय कि अगर धरती पर मुझे परमात्मा ने रख लिया, माँ को तो छीन लिया, लेकिन माँ के नाम को ऐसा प्रकाशित करूंगा कि पूरे भारतवर्ष मेरी माँ का नाम का जयकारा करे। और मैंने माँ के नाम से एक सुंदर सा ट्रस्ट, गोदावरी सेवा संस्थान, उन्हीं के नाम से मैं बनाया हूं, जो संपूर्ण भारत में संचालित होगी।
और मेरी माँ के उस नाम को मैं पूरे भारतवर्ष में बिछाना चाहता हूं कि मेरी माँ के नाम को मुझे जानने से पहले मेरी माँ के नाम को लोग बोले। ये हम अपने माँ के दूध का कर्ज तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश इतना जरूर कर रहा हूं। इसलिए नौजवान भाइयों, अपने माता पिता का सम्मान करें। और मेरी माँ, मेरी बहनें, आप बेटे को लालन पालन करने से पहले अपने पति को श्रवण कुमार बनाइए। आपका पति अगर श्रवण कुमार हो गया तो आपका बेटा स्वतः श्रवण कुमार हो जाएगा। मैं यही कहूंगा। इसलिए आज सारे देवता मिलकर के माँ जगदम्बे की स्तुति कर रहे हैं। माँ ने बोले कि हे देवगण, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द ही पर्वतराज हिमालय के यहाँ प्रकट होने वाली हूँ। उचित समय बता दिया कि मैं अमुक समय में हिमालय राज के यहाँ, हिमाचल राजा के यहाँ, पर्वतों का राजा हिमवान के यहाँ, और मेरी मानस माँ जो होगी ना, वो मैना होगी। क्यों हुआ मैना, किसके श्राप से हुआ, ये राम कथा में नहीं बताऊंगा। कभी जरूरत पड़ा शिव महापुराण का तो उसमें मैं बताऊंगा। इसका पूरा विस्तार वर्णन है, पीछे 4-5 जन्म का वर्णन है। बस इतना जान लीजिए कि माता मैना और हिमवान को सौभाग्य मिला उनको पुत्री रूप में पाने का। आज माँ ने प्रदान दिया कि हे देवगण, आप निश्चिंत हो जाएं, मैं जल्द ही उनकी पुत्री बनकर उत्पन्न होने वाली हूं और मैं ही देवादिदेव महादेव को अपने वर के रूप में स्वीकार करूंगी। और मुझसे जब उत्पन्न होगा वह पुत्र तो वो तारकासुर का वध करेंगे। हाँ, माँ ने ऐसा वचन दिया। सारे देवता खुशी से नाचने लगे, धुंधवी नगाड़ा बजाने लगे। क्यों ना बजाएं, आज जो माँ का आशीर्वाद मिल गया। सारे देवताओं को आशीर्वाद दे करके माता अंतर ध्यान हो गई। सारे देवता इर्द अपने अपने जगह चले गए, छिप गए जाके, क्योंकि तारकासुर ऐसा किया था कि सारे देवताओं को बंदिश बना दिया था, त्राही कर दिया था, इंद्र को अपने आसन से भगा दिया था, वरुण देवता को, अग्नि देवता को घर का नौकर बना लिया था। सारे देवता छिपते फिरते थे उससे। और आज देवता लोग को संतुष्टि हुई कि लगता है अब हम लोगों का संकट हरने वाला है। आज माँ ने वचन दिया, सारे देव लोग चले गए। कुछ समय हुआ, अंतराल हुआ, और वह समय, उचित समय आया। लेकिन हिमवान और मैना के यहाँ गंगा उसकी बड़ी बेटी का नाम है। हिमालय और मैना के बड़ी बेटी का नाम है गंगा, उसकी बड़ी बेटी का नाम है। और आज जो है माता जगत जननी जगदम्बा उनके यहाँ प्रकट होने वाली है। सारी सृष्टि सावधान हो गई। सारे देवता लोग तैयार हो गए फूलों की वर्षा करने। सारे देवगण धुंधवी नगाड़ा लेके उपस्थित हो गए, क्योंकि आज माता जगत जननी आने वाली है। उस पर्वत पर समझ लीजिए कि हिमालय जो है वह पर्वतों का घर है। हिमालय, हिम मना बर्फ, हिम जोड़ आलय, दैट इज कॉल्ड हिमालय। हिम मना होता है बर्फ, आलय मना घर, जहां बर्फों का घर है उसे हिमालय कहते हैं। हिमालय में बसंत ऋतु छा गया। बोलिए वहां बसंत कहां से? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं, हे भरद्वाज, आज बसंत ऋतु का आगमन हो गया उस हिमालय पर। नाना तरह के पुष्प खिल गए, सारी प्रकृति सावधान हो गई, बसंत ऋतु, फूल खिल गए। उचित समय आया और जगत जननी जगदम्बा आज हिमवान और मैना के यहाँ प्रकट हो गई। बोलिए मैया जगत जननी जगदम्बा की।